अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाहजाना हसन और आप देख रहे हैं पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज मैं चावल के आटे के लड्डू खोए के साथ लेकर हाजिर हुई हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने घी लिया है 2.5 टेबल स्पून और यहाँ पर मैंने फ्लेम हल्की कर दी है। जब मेल्ट आउट हो जाएगा तो मेरे पास 250 ग्राम चावल का आटा था, वो मैं ऐड कर दूँगी और हल्की आंच मैंने इसकी भुनाई करनी है। और कुछ भी नहीं है, बस आपने रोस्ट भुनाई करते रहना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद आपने और भुनाई करनी है ताकि बिल्कुल कच्चेपन की स्मेल ना आए, यहाँ तक कि आपको जो है इसका अरोमा आना शुरू हो जाएगा, एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा 7 से 8 मिनट तक कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक कि हम इसका तैयार करते हैं शुगर सिरप, तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और उसकी तादाद से आधा कप पानी लिया है और उसको जो है पिंक कलर मैंने थोड़ा सा 2 पिंच ऐड किया है और 2 पिंच इलायची का पाउडर ऐड किया है और उसको मैंने इतना पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि एक तार की चाशनी जो है मेरी बनकर तैयार हो गई है। और इस स्टेज पे फ़ौरन से मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो जब तक कि मेरा जो है चावल का आटा है वो भी ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। ये अब नीम गर्म है, तो अब मैंने डालने के बाद फ़ौरन से इसको मिक्स करना शुरू कर देना है स्पैचुला की हेल्प से और फिर हाथों की हेल्प से। इसके बाद में जो है आप देखेंगे कि ड्राई नट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और आपने इस वक्त बहुत फुर्ती से इसको मैश आउट करना है, क्योंकि जो है फ़ौरन से इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं 1 से 1.5 कप जो है खोया ऐड कर रही हूँ और घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 चम्मच मज़ीद और उसको दोबारा से जो है मैं जो कम्स बनते जा रहे हैं, गुठलियाँ बनते जा रही हैं, उसको मैंने रिमूव करते रहना है। जब अच्छे से रिमूव हो जाएंगी इसकी गुठलियाँ, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, तो दोबारा से मैंने जो है खोया ऐड किया है ताकि जो है जब ये इसके अंदर होना शुरू हो जाए, जब इकट्ठा शुरू हो जाएगा तो आपने फ़ौरन से इसके जो है नीम गर्म में ही लड्डू बनाते जाना है और रखते जाना है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर लड्डू नहीं बना रहे हैं तो आप हल्का सा इसको गर्म कर लीजिएगा और इसके अंदर घी और ऐड कर दीजिएगा या खोया और ऐड कर दीजिएगा, तो ये अपनी शेप जो है बनाना शुरू कर देगा। तो रोज़ेस के जो ड्राई पेटल्स हैं वो मैंने इसके ऊपर जो है प्लेस कर दिए हैं, जिससे इसका लुक और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए मैं आपको ये तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इस स्टेज पर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। मेरे उनकी बिना रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।